नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षा नीति 2020 के एक साल पूरे होने के अवसर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ किया, जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रदेश और निकास का विकल्प प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि बीते एक साल में देश के सभी महानुभवों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों और नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। साथ ही पीएम ने कहा कि यह महत्वपूर्ण अवसर ऐसे समय में आया है जब देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी ने शिक्षा की महत्वता को लेकर कहा है कि भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी कि आज कैसे शिक्षा दे रहे हैं। युवाओं की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद हिसाब से बनाना चाहता है, इसलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों, पिंजरों से मुक्त चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हर तरह से दबाव मुक्त रखा गया है। जो खुलापन नीति के स्तर पर हो रहा है, वही खुलापन छात्रों को मिल रहे विकल्पों में भी। यूपी फतह के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। बीजेपी सांसदों की दिल्ली के दूसरे दिन भी बैठक जारी। सांसद बनेंगे विधानसभा सीटों के प्रभारी। योगी सरकार ने जारी किया विकास कार्यों की बुकलेट। इरादे नेक काम अनेक नाम से बुकलेट जारी। बुकलेट पर लगाई गई श्री राम की तस्वीर। बुकलेट के जरिए विकास कार्यों को गिनाएगी योगी सरकार। दिल्ली विधानसभा के पास कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। डीटीसी बस घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली में पानी, बिजली और कोरोना के मुद्दे को लेकर भी दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ डाले, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हिमाचल के आपदा प्रबंधन निदेशक एसके मोक्ता ने बताया है कि लाहौल स्पीति के तेजिल नाले में बाढ़ आने से 10 लोग बह गए हैं। इनमें 7 शव बरामद हुए हैं, वहीं 3 अभी लापता हैं। कुल्लू में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी और दिल्ली के पर्यटक सहित 4 लोग लापता हैं। कुल्लू में मणिकर्ण के पास ब्रह्मगंगा में जलस्तर बढ़ने से मां बेटे बह गए। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से भारी बारिश हुई है। इससे पहाड़ों से मिट्टी और पानी भरभराकर तलहटी में आ गई है। अमरनाथ गुफा सुरक्षित है, लेकिन लंगर सेवा, सुरक्षा बलों के कई टेंट और छोटे पुल बह गए। किश्तवाड़ा में बादल फटने से अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को किश्तवाड़ा अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा के खौंजर इलाके में बादल फटने से लापता 19 लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। भारी बरसात के चलते हाईवे पर मलबा आ गया। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बंद। शिकायत करने नहीं कराया गया रास्ता साफ। मानसून सक्रिय होने के कारण बुधवार को भी कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। देर रात से लगातार हो रही बारिश। चीला मार्ग पर बीन नदी के उफान पर प्रखंड के कई गांवों का संपर्क मार्ग टूटा। जलस्तर बढ़ने से बीन नदी में फंसे कई वाहन। उत्तरकाशी में देर रात से लगातार बारिश से लैंडस्लाइड से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। वहीं बीआरओ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू किया।
प्रदेश में लगातार हो रही झमाझम बारिश अब मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं आगरा में बारिश के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भर गया। आगरा में बारिश के चलते इतना ही नहीं, जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जलभराव की स्थिति में पहुंचने वाले मरीज और तीमारदार समेत स्वास्थ्य कर्मियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैदानी इलाकों और पहाड़ियों में हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र की नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है। वहीं हथनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानियां बढ़ने लगी हैं। शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज मूसलाधार बारिश के चलते हथनीकुंड बैराज की यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हथनीकुंड बैराज में हरियाणा और यूपी की सीमा से होकर गुजर रही यमुना नदी में 1,59,603 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश अब गरीब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। झमाझम बारिश से कई स्थानों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरथावल में भी जलभराव की स्थिति आ गई है, जहां पूरा हॉस्पिटल बारिश के चलते जलमग्न हो गया। उत्तराखंड के 5 जिलों में जारी हुआ रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून जिले के लिए रेड अलर्ट किया जारी। गोरखपुर में उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बूंदाबांदी के बीच तेज बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानियां। सहजनवा के 4 गांव आमी नदी के पानी में घिरे। सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत दौरे पर हैं, जहां पर सीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक ओम प्रकाश बेल में उतरे और आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। दिल्ली हंगामे के बाद अनिल वाजपेयी को सदन से बाहर किया गया। दिल्ली विधानसभा का यह 2 दिन का मानसून सत्र से पहले दिन के प्रश्नकाल के 36 मिनट से ज्यादा समय हंगामा हुआ। रोहिंग्या विमेन ट्रैफिकिंग का मामला, गिरफ्तार आरोपी एटीएस के कस्टडी में रिमांड पर है। 7 दिन के लिए एटीएस के कस्टडी रिमांड पर रहेगा आरोपी। आरोपियों का जम्मू और हैदराबाद कनेक्शन मिला है। एक नाबालिग लड़की जम्मू में बेची जानी थी, वहीं नाबालिग लड़की हैदराबाद से बेची जानी थी। हैदराबाद में इस्माइल को बेची जानी थी आरोप लड़की। रहमतुल्लाह शबीउल्लाह अवैध रोहिंग्या। रहमतुल्लाह 7 साल से जम्मू में पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता है। एक लड़की के सौदा 20,000 रुपए में नूर मोहम्मद ने किया था। पेगासस को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि लोकतंत्र के बुनियाद और सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष को यह काम नहीं करने दे रही है। संसद का और समय व्यर्थ मत करो, पेगासस और महंगाई पर चर्चा करो। औरैया के आनेपुर गांव में स्थित वृद्धा आश्रम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दौरा किया। साथ ही वृद्धा आश्रम में मौजूद बुजुर्गों को उपहार देकर सम्मानित भी किया। यूपी डायल 112 की बढ़ाई जाएगी कार्य क्षमता। डीजीपी मुकुल गोयल ने दिए निर्देश। डीजीपी के आपात सेवा 112 के मुख्यालय का किया निरीक्षण। कोरोना काल के दौरान 112 के आमजन को पहुंची बड़ी राहत। कार्य क्षमता बढ़ने से कम समय में ज्यादा पहुंच सकेगी मदद। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का लखनऊ दौरा। 7 और 8 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। 1 अगस्त को अमित शाह सरोजनी नगर में 220 बीघा जमीन पर पुलिस लाइन और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास।
पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत में सुधार नहीं, उनके गुर्दे 3 दिन से ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों ने डायलिसिस शुरू कर दी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और सीनियर बीजेपी नेता उमा भारती ने पीजीआई पहुंचकर कल्याण सिंह का हालचाल जाना। रामनगर दुर्गा मंदिर के रामलीला मैदान में एम्बुलेंस चालकों का धरना। एम्बुलेंस के हड़ताल से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाराबंकी में हुए बस हादसे में डीएम ने कार्रवाई की है। बस और ट्रक के ड्राइवर और मालिक समेत अज्ञात टोलकर्मियों के खिलाफ एफआईआर करवा दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आगरा सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने देर रात आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरटीपीसीआर टेस्ट काउंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और साउथ की तरफ से आने वाली ट्रेनों से विशेष सतर्कता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि साउथ से ज्यादातर ट्रेनें रात में आगरा कैंट होकर गुजरती हैं। ग्रेटर नोएडा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कुनसेरा हल्द्वानी मोड़ पर जलभराव की दिखाई गई थी खबर दिखाने के बाद प्रशासन और ठेकेदार पर कार्रवाई हुई है। 5 लाख का जुर्माना लगा है। गाजियाबाद नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश में मुखबिर की सूचना के आधार पर एक ट्रक और एक बोलेरो सिंगल यूज प्लास्टिक से भरा हुआ पकड़ा गया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि सिटी जोन स्थित कैला भट्टा में कंचन कंपाउंड में सिंगल यूज प्लास्टिक का गोदाम भी सील किया गया, जिसमें 5 से 10 टन प्लास्टिक मौके पर पाया गया। वहीं मौके से ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में दारोगा पर हमलावर युवती की अभद्रता। युवती ने धक्का देकर गिराई दारोगा की टोपी। दारोगा ने युवती पर गंभीर धाराओं में दर्ज करवाया मुकदमा। दबंग युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव का आगरा एक्सप्रेस वे पर लोधा टीपुर गांव में सरसों का तेल लूटने का वीडियो वायरल हुआ है। सरसों का तेल से भरा टैंकर एक्सप्रेस वे पर पलट गया। टैंकर के पलटते ही 20,000 लीटर तेल एक्सप्रेस वे पर बहने लगा, जिस वजह से ग्रामीणों में ज्यादा से ज्यादा तेल लूटने की घंटों होड़ मची रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कानपुर देहात में 2.5 साल पहले मृत युवक के शव को खोदकर कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल मृतक की पत्नी ने पति की हत्या करने का आरोप लगाया था। मजबूर पत्नी 2.5 साल से अधिकारियों के चौखट पर चक्कर काट रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अधिकारियों ने पीड़ित पत्नी की फरियाद नहीं सुनी, जिसके बाद थककर पीड़ित पत्नी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित पत्नी की अपील पर 2.5 साल बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता को लेते हुए मृतक के शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए। महुआ के अजनर थाना क्षेत्र बम्होलिया गांव में झाड़फूक का काला खेल। अंधविश्वास के नाम पे महिला पर हो रहा अत्याचार। झाड़फूक के नाम पर बाबा ने महिला से की बेरहमी से पिटाई। महिला का अत्याचार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में जिस नमस्ते गैंग ने कोहराम मचाया हुआ था, उसी गैंग का सरगना देर रात पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। एनसीआर में इन दिनों एक गैंग लगातार नमस्ते गैंग के नाम से खौफ पैदा कर रहा था। यह गैंग लूट से पहले पीड़ितों को अपने झांसे में लेते थे। हाल ही में लोनी बॉर्डर इलाके में चीनी व्यापारी की दुकान पर इस गिरोह ने लूट को अंजाम दिया था। बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में नमस्ते गैंग का सरगना नसीरुद्दीन घायल हो गया है। वहीं दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी का फायदा उठाकर नसीरुद्दीन का साथी फरार हो गया। इंडिगो एयरलाइंस ने शेड्यूल जारी किया है। बरेली से मुंबई और बेंगलुरु के लिए भी उड़ान शुरू होने वाली है। वहीं एयरफोर्स के एनओसी मिलने के बाद अब इंडिगो एयरलाइंस ने बरेली और मुंबई के बीच 12 अगस्त से और मुंबई से बेंगलुरु के लिए 14 अगस्त से फ्लाइट के लिए शेड्यूल जारी किया है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर राजीव कुलश्रेष्ठ ने इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए बताया कि 12 अगस्त से यह सभी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। बता दें कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत यह उड़ान शुरू हो रही है। बीएसए ने 74 लाख के बजट से 230 प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय के विद्युतीकरण कार्य करने का लेटर जारी किया है। बीएसए पर विद्युतीकरण के घोटाले और को लेकर डीएम कराने की कार्रवाई की। मलिका में जल जमाव के कारण डेंगू का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। सीएमओ डॉक्टर सुजीत मलिक ने कहा है कि हालात नियंत्रण में है। निसार अहमद हत्याकांड, पुलिस ने किया खुलासा। 20 रुपए की सिगरेट के लिए की गई थी निसार की हत्या। इटावा में प्रधानी के चुनाव में दबंग को वोट न देना परिवार को महंगा पड़ गया। चुनाव जीतने के बाद दबंग ने किसान के परिवार के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो मजबूरी में किसान परिवार समेत गांव से पलायन कर गया, जिसके बाद सवाल पूछे जाने पर पुलिस महकमे ने चुप्पी साध ली। अलीगढ़ में एक विधवा पिछले कई साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आश्रय पाने की लगातार आस लगाए बैठी है। पीएम शहरी आवास योजना का लाभ पाने के लिए उनके बेटे ने नगर पालिका अतरौली में खूब चक्कर लगाए, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से बढ़ने लगी है परेशानी। बीएचयू में सदर सुंदरलाल अस्पताल में ट्रॉली से बीमार पत्नी को लेकर पहुंचा पति। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कानपुर से फतेहपुर की ओर जा रही रोडवेज बस का हुआ ब्रेक फेल। कानपुर के सरसौल इलाके में रोडवेज ने सड़क किनारे फल बेच रहे विक्रेता को कुचला। विक्रेता की मौके पर हुई मौत। ग्रेटर नोएडा में शातिर मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने करीब 16,50,000 रुपए का माल बरामद किया है। जालौन के ग्राम अटरिया में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से कच्ची दीवार ढह गई, जिसमें दबकर 1 दर्जन बकरियों की मौत हो गई। बाराबंकी में एक युवती का सड़क पर ही पुलिस से उलझ गई। आपको बता दें कि युवती ने दारुगा पर कार चढ़ाने की कोशिश के साथ हाथापाई भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुड़म्बा इलाके में मामूली विवाद में चौराहे पर चले ईंट पत्थर। टेढ़ी पुलिया चौराहे पर बाइक शोरूम के सामने 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बाकियों का 4 अगस्त को मुजफ्फरनगर एसएसपी ऑफिस का धरना का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आपात मीटिंग में लिया फैसला। मुरादाबाद में ब्लैकमेलिंग का शिकार 18 साल की युवती ने ब्रिज के रेलवे ट्रैक पर कूद कर जान देने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्रा का कहना है कि लड़की के परिजनों की तहरीर पर 4 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा 31 जुलाई को घोषित होगा। रिजल्ट 10वीं और 12वीं के रिजल्ट इस बार मेरिट लिस्ट के आधार पर घोषणा नहीं होगी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम इंडिया ने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। भारत की 4 मैचों में ये तीसरी जीत है। अब उसके खाते में 9 अंक हो गए हैं और वह अपने ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया के बाद मजबूती से दूसरे क्रम पर विराजमान है। भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया। मैच में श्रीलंका ने भारत को 2 गेंद शेष रहते 4 विकेट से मात देकर सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। भारत की ओर से धवन सबसे ज्यादा 40 रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे।
इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।